हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जो डिस्कस करने का सिलेक्शन किया है मैंने। प्रफुल्ल नानजी सत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं डे इन डे आउट डिपार्टमेंट एक टूल यूज कर रहा है जिसको बोलते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड बैंक अटैचमेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी माइंड, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉ प्रॉपरली, ये पावर को यूज किया जा रहा है, रादर आई वुड से मिसयूज किया जा रहा है। इससे पर्टेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2021 को दिया है, जो प्रफुल्ल नानजी सतारा के केस में है। मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा, केवल आपको ब्रीफ में फैक्ट्स बता के ये ऑर्डर में कोर्ट ने क्या ले डाउन किया है केवल हम वो समझने की कोशिश करेंगे। जो पिटिशनर है प्रफुल्ल नानजी सतारा, इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया। डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि जिस एड्रेस पे ये लोकेटेड है उस एड्रेस पे मल्टीपल फर्म्स हैं, जिसमें कुछ फर्म्स इनकी वाइफ या इनके सन या इनके रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं। टू बी प्रिसाइज, मल्टीपल फर्म्स एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं और उनमें से एक फर्म प्ररुष करके जो है वहां पे सर्च हुआ है सेक्शन 67 में, प्ररुष इम्पैक्ट्स, उसमें सर्च हुआ है, लेकिन पिटिशनर का उसमें उस फर्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिटिशनर का सन जिस फर्म में सर्च हुआ उसमें प्रोप्राइटर है। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि रूल 159 सब रूल 5 है, जहां आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है आप उसमें रिप्रेजेंट करिए, देन विल सी टू इट कि अकाउंट खोलने जैसा है या नहीं है। प्रफुल्ल भाई जो पिटिशनर हैं, इनका आर्ग्यूमेंट मेजर ये था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्शन 83 में कुछ सेक्शंस मेंशन्ड हैं, अगर उस सेक्शन में कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो ही बैंक अटैच हो सकता है, ये प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74, इनमें से किसी भी सेक्शन में पिटिशनर के अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। इसलिए पिटिशनर का ऐसा कहना था कि आपने जो मेरा बैंक अकाउंट अटैच किया है केवल इसलिए कि मेरा जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस और प्ररुष इम्पैक्ट का एड्रेस एक जगह पे है, और सेक्शन 67 की प्रोसीडिंग्स प्ररुष के अगेंस्ट में चल रही है, इसलिए आप मेरा बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। वो कंटेंशन गलत है, बिकॉज लॉ ये बोलता है कि मेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए अगर आपको मेरा बैंक अकाउंट अटैच करना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो ऑनरेबल कोर्ट ने लिया, वो ये था कि जो सेक्शन 83 है और सेक्शन 67 है, पहले उसका एक डिस्टिंक्शन देखते हैं कि 67 में इंस्पेक्शन या सर्च होता है और उसको ऑथराइज कर सकता है कोई भी ऑफिसर जो ज्वाइंट कमिश्नर या उसके ऊपर की पोस्ट पे हो, यानी ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, कोई भी ऑथराइज कर सकता है और वो इंस्पेक्शन और सर्च हो सकता है। लेकिन सेक्शन 83 में जो स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज कमिश्नर, यानी अटैचमेंट का कोई भी ऑर्डर, प्रोविजनल अटैचमेंट का कोई भी ऑर्डर वो कमिश्नर ही दे सकता है, और कमिश्नर इंक्लूड्स प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर एक्सेट्रा। मीनिंग देयर बाय ज्वाइंट कमिश्नर कभी भी सेक्शन 83 का पावर इन्वोक नहीं कर सकता। और कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया पैरा 27 में, इस ऑर्डर के पैरा 27 में, जहां पे क्लियरली बोला है कि जो रिप्लाई इन एफिडेविट आया रेस्पोंडेंट्स की तरफ से उसमें कहीं कोई अवरमेंट नहीं था, कहीं कोई सबमिशन नहीं था कि कमिश्नर ने ऑथराइज किया था बैंक को प्रोविजनली अटैच करने के लिए सेक्शन 83 में। इसलिए जो ज्वाइंट कमिश्नर ने एक्शन लिया वो एक्शन ही विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। कोर्ट हैज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड वेरी क्लियरली
कि आपने 159(5) जो अल्टरनेट रेमेडी आपने जो रिप्लाई फाइल किया, पिटिशनर ने जो रिप्लाई फाइल किया अटैचमेंट के अगेंस्ट में, हमें उसमें जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जो एक्शन था बैंक अटैचमेंट का वही विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था। अगर वो एक्शन सही होता तो अल्टरनेट रेमेडी में जा सकते थे और रिट मेंटेनेबल नहीं होता। देयरफॉर एज पर मी दिस ऑर्डर इज अ ब्यूटीफुल ऑर्डर जो एक प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि क्या कमिश्नर की अथॉरिटी के बिना सेक्शन 83 इन्वोक हो सकता है, नंबर 1। क्या मेरे किसी रिलेटिव के यहां अगर कोई सर्च हो या 67 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो तो क्या मेरा बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है, नंबर 2। ये दोनों ही केसेस को बहुत ब्यूटीफुली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और क्लियरली बोला, पहला, ज्वाइंट कमिश्नर सर्च ऑथराइज कर सकता है, लेकिन 83 इन्वोक करने के लिए कमिश्नर का कॉग्निजेंस चाहिए, कमिश्नर का परमिशन चाहिए। कमिश्नर को जब तक ना लगे कि ये जरूरी था इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में, तब तक अटैचमेंट नहीं हो सकता, जो इस केस में नहीं हुआ। ज्वाइंट कमिश्नर ने अपने हिसाब से कर दिया जो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ डिक्लेयर किया गया। एंड नंबर 2, 67 की प्रोसीडिंग अगर मेरे सन के अगेंस्ट में है या मेरी वाइफ के अगेंस्ट में है तो वो प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट में है ऐसा नहीं माना जाएगा, एंड देयरफॉर उस प्रोसीडिंग के पेंडिंग होने की वजह से मेरा कोई भी प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 83 में नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो हम सबको पता होना चाहिए, बिकॉज आजकल अटैचमेंट्स बहुत रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है डिपार्टमेंट का। बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, ब्यूटीफुल जजमेंट है, 31 मार्च 2021 का। रिट पिटीशन नंबर है 5182 ऑफ 2020, 5182 ऑफ 2020, प्रफुल्ल नानजी सतारा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई होप फ्रेंड्स दिस केस विल सर्टनली बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस इन आवर फ्यूचर एंडेवर्स। हम काफ़ी जगह पे इसको यूज़ करके डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है जहाँ पे विदाउट जुरिस्डिक्शन जाके वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी एक्शन ले रहा है तो भी हमारे बैंक अकाउंट्स को अटैच कर सकता है या कर रहा है। सो द कोर्ट हैज़ क्लियरली ऑब्जर्व कि ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इससे रिलेटेड पहले भी कुछ केसेस आ चुके हैं जहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के यहाँ अगर कोई सर्च हुआ तो आप मेरा बैंक अकाउंट अटैच नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसका वेंडर हूँ। ऐसे भी जजमेंट्स हैं, कई शिम्पेक्स का जजमेंट है जो बॉम्बे हाईकोर्ट का ही है, बट ये एक अलग जजमेंट है जहाँ पे ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ज्वाइंट कमिश्नर सेक्शन 83 इन्वोक नहीं कर सकता अनलेस ही इज ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर टू टेक सच काइंड ऑफ एक्शन। With this, friends, I am thankful to each one of you. Thank you very much. Thank you.